दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ामपेपर.com में स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अपने जीवन में, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। रोज़ की तरह एक बार फिर नई जानकारी को लेकर मैं आपके सामने हासिल हूँ और यदि आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो आप इसका लाभ उठाएँ, क्योंकि बहुत ही अच्छी ये जानकारी है और पढ़ने वालों छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी है और इसका लाभ आप लोग ज़रूर उठाइए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सत्या स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आजकल पढ़ने वाले लोगों के लिए, जो छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए जो है तो तरह तरह की छात्रवृत्ति योजनाएं लागू की जाती हैं। जो हमारे गवर्नमेंट के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, तरह तरह की योजनाएं छात्रवृत्ति लागू करते रहते हैं और उन्हीं के साथ में जो है तो ध्यान में उनको रखते हुए जो है तो कुछ ट्रस्ट होते हैं, जो सामाजिक संस्था होते हैं, किसी महापुरुष के नाम से जो ट्रस्ट चलते हैं, वो भी जो है तो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। अच्छे खासे जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा सहयोग प्रदान किया जाता है। जो भी अभ्यर्थी यदि इनका लाभ लेना चाहता है, आप ले सकते हैं। आप काफ़ी अच्छा इसमें पैसा दिया जाता है। कम से कम 30-30, 40-40 हज़ार रुपये एक एक साल में स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है ट्रस्ट के माध्यम से। यदि आपका स्कोर ठीक है, पढ़ाई लिखाई में आप अच्छे हैं, 60-65-70% आपका है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि सत्या स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तरफ से नेहरू सिद्धार्थ केंद्र छात्रवृत्ति योजना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अभी इसका समय है और आप जो है तो इसका लाभ उठा सकते हैं, नेहरू सिद्धार्थ केंद्र छात्रवृत्ति योजना। तो इसका सत्या छात्रवृत्ति कार्यक्रम 2026 कॉलेज पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए अच्छा अवसर है और इसका लाभ आप उठा सकते हैं। फार्म जल्दी भरें। नेहरू सिद्धांत केंद्र स्कॉलरशिप योजना। नेहरू सिद्धांत केंद्र ट्रस्ट युवाओं को, खासकर छात्राओं को, खासकर इसमें जो है तो लड़कियों को ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। तो जो भी छात्र छात्राएं हैं वो इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं और जो है तो अपना एक अच्छा लाभ उठा सकते हैं इसका। आप पढ़ाई लिखाई में जो भी आपका खर्च होता है पैसा, इसके लिए आप जो है तो इससे भरपाई कर सकते हैं। तो सत्य ट्रस्ट की तरफ से स्कॉलर प्रोग्राम 2026 शुरू किया गया है। यह मेरिट कम मीन्स योग्यता और आर्थिक स्थिति आधारित पहल है, जिससे 12वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षा हासिल करने में अलग अलग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले छात्राओं की मदद करने के लिए बनाया गया है। यह स्कॉलरशिप कॉमर्स, इंजीनियर और टेक्नोलॉजी और मेडिकल, हेल्थ साइंस में 3 से 5 वर्ष के अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले स्टूडेंट के लिए यह प्रोग्राम चालू किया गया है और आप जो है तो इसका लाभ उठा सकते हैं। तो 100% इसमें जो भी आपका सालाना जो भी कोर्स फीस होता है, 100% खर्च, साथ ही रहने खाने पीने की जो सुविधा आपको जो भी सुविधाओं में आप जो है तो खर्च करते हैं, उनके लिए यह स्कॉलरशिप जारी किया गया है। यह स्कॉलरशिप पंजाब के उन छात्रों के लिए है, उपलब्ध है जिन्होंने लुधियाना ज़िले के 38 चुने हुए संस्थानों में दाखिला लिया है और लुधियाना ज़िले के उन छात्रों के लिए भी है जो भारत के टॉप 50 NIRF रैंक वाले संस्थानों में से किसी में दाखिला ले रहे हैं। तो जो टॉप रैंक में आते हैं, चाहे भारत के आप किसी भी राज्य से हों, कहीं से भी हों, लेकिन आप टॉप रैंक में आते हैं, आपका स्कोर अच्छा है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। वैसे तो इसमें पंजाब को मुख्य रूप से प्राथमिकता दिया गया है। पंजाब की जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं उनको इसमें काफ़ी अच्छा जो है तो अवसर है उनके लिए और इसका जो है तो लाभ उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस स्कॉलरशिप को हर साल एकेडमिक परफॉर्मेंस, अटेंडेंस, व्यवहार और लगातार इनरोलमेंट दाखिला बनाए रखने के आधार पर रिन्यू किया जाता है। तो ये जो योजना है उसके लिए जो है तो इसमें बताया गया है कि हर साल जो है तो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, अटेंडेंस उसका कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है और लगातार इनरोलमेंट दाखिला बने रहने के आधार पर रेगुलर वो कॉलेज आता है और अटेंडेंस देता है और उसकी व्यवहार अच्छा है, संस्कार आचरण उसके अच्छे हैं, तो उसका ये जो है तो इसका लाभ उठा सकते हैं। योग्यता की जो समय सीमा है, लास्ट डेट 30 जुलाई 2026 है और इन कोर्स में पहले साल के छात्र आवेदन कर सकते हैं। 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष के लिए जो ग्रेजुएशन करते हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। 5 साल के जो अभ्यर्थी हैं अंडर ग्रेजुएशन जो करते हैं वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे कॉमर्स में हो गया BBA, BCom और इंजीनियरिंग में और टेक्नोलॉजी में हो गया BTech, BE
बीएससी इंजीनियर, बीसीए और बी आर्किटेक्ट। मेडिकल में हो गया हेल्थ साइंस, एमबीबीएस, बीडीएस, बीपीटी और बीएससी नर्सिंग, बीएससी एलाइड और हेल्थ केयर। पंजाब की किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा की परीक्षा पास कम से कम 60% कुल अंकों के साथ पास किया हो। पंजाब के वे छात्र जिन्होंने लुधियाना जिले के 38 जुले हुए चुने हुए संस्थानों में ऊपर बताए गए किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया है, वे इस स्कॉलरशिप के लिए योग्य हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। कोर्स भी बताया गया है, जो भी कोर्स करते हैं वो सारे स्टूडेंट इसमें जो है तो फार्म भर सकते हैं। और मुख्य रूप से यहाँ पे हम बता रहे हैं जो इसकी जो मेन जानकारी है उसके हम बता देते हैं। देखिए, माता पिता की सालाना आय 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और अनाथों के लिए अभिभावक की आय की सीमा लागू नहीं की गई है। जो अनाथ हैं उनके लिए जो है तो आय की सीमा इसमें निर्धारित नहीं की गई है। और लड़कियों हैं, जो लड़कियां हैं उनके लिए, जो खिलाड़ी हैं, दिव्यांग है, पीडब्ल्यूडी हैं, अनाथों और सिंगल पेरेंट हैं, अकेले माता पिता वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्कॉलरशिप जारी रखने के लिए सत्या स्कॉलरशिप को जो है तो 75% अटेंडेंस, अच्छा व्यवहार और कम से कम 60% या 60% अंक बनाए रखना होगा। रेगुलर आपको जो है तो 60% अंक लाना है। यदि आप हर साल इसकी जो है तो स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो 60% आपको जो है तो इसमें अंक आपको बनाए रखना है, आपका परसेंटेज इसमें होना ही चाहिए। तो चुने हुए संस्थानों के मंजूर फीस स्ट्रक्चर के अनुसार पूरे कोर्स की अवधि 3 से 5 साल के लिए सालाना कोर्स फीस का 100% कवर किया जाएगा। जो भी उसमें फीस लगता है उसे जो है तो इस योजना की तरफ, इस स्कॉलरशिप की तरफ जो है तो ये कवर किया जाएगा। पूरा स्कॉलर के आपको दिया जाएगा। जितना भी पढ़ाई लिखाई में आपका खर्च होता है वो सारा जो है तो इसमें आपको भुगतान किया जाएगा। इस ट्रस्ट के द्वारा जो है तो आपको वो पूरा स्कॉलरशिप दिया जाएगा और इसका आप लाभ उठा पाएंगे। तो अपने शहर से बाहर पढ़ने वाले सभी योग्य स्कॉलर्स को हॉस्टल और मेस का खर्च या पीजी किराए के मकान का खर्च दिया जाएगा। यह संस्थान के मंजूर खर्च या असल में हुए खर्च को जो भी कम हो उसके आधार पर दिया जाएगा। जिन संस्थानों में हॉस्टल की सुविधा नहीं है वहां रहने और खाने के लिए हर महीने 5,000 का फिक्स्ड स्टाइपेंड दिया जाएगा। और जो रिफंडेबल चार्ज जैसे कासन मनी और सिक्योरिटी डिपॉजिट स्कॉलरशिप में शामिल नहीं है और इनका खर्च छात्र को खुद उठाना होगा। अगर किसी सत्या स्कॉलरशिप की घोषणा के समय ही इंस्टीट्यूट को कोर्स की फीस दे दी है तो चुकाई गई रकम सीधे स्कॉलर या उनके माता पिता अभिभावक के बैंक अकाउंट में वापस रिफंड कर दी जाएगी। ज़रूरी दस्तावेज इसमें देखिए, जो भी दस्तावेज इसमें लगने वाले हैं, जो भी है कि आपका प्रेजेंट टाइम का इसमें पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चाहिए और यहाँ पे जो है तो आधार कार्ड चाहिए, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, आईडी प्रूफ के पहचान के लिए आईडी प्रूफ चाहिए, पैन कार्ड या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी एक आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए और इसको आप जो है तो उसमें लगा सकते हैं। इंस्टीट्यूट द्वारा जारी मौजूद साल का एडमिशन ईयर, जो आप एडमिशन लेते हैं उसका जो है तो ईयर का इसमें उसका पेमेंट रिसीव होना चाहिए और 12वीं क्लास की मार्कशीट होना चाहिए आपके पास, है ना। इंस्टीट्यूट का फीस स्ट्रक्चर, फीस जो शुल्क भुगतान करते हैं उसका रसीद चाहिए और माता पिता की आय का सबूत चाहिए, जैसे आय प्रमाण पत्र है। तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और हलफनामा अनाथ या सिंगल पेरेंट आवेदकों के लिए ये हलफनामा दिया जाएगा। यदि कोई बच्चा अकेले है अपने माता पिता का तो वो भी आपको इसमें प्रमाणित करना होगा। सैलरी स्कॉलरशिप पेमेंट स्लिप, इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर फाइल, मान्यता प्राप्त बीपीएल प्रमाण पत्र, स्टूडेंट और माता पिता अभिभावक के बैंक अकाउंट की जानकारी, ये सब चाहिए। और संकट से जुड़े दस्तावेज जैसे माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, गंभीर बीमारी या सबूत अगर लागू हो, पीडब्ल्यू प्रमाण पत्र, खेलकूद में उपलब्धि के प्रमाण पत्र अगर लागू हो, स्टेटमेंट ऑफ पपर्स जिसमें आवेदक की उम्मीदों और स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए कारणों का विवरण हो। आप इसके लिए आवेदन कैसे कर पाएंगे अब वो भी देख लीजिए। यहाँ पे आपको नीचे आना है और जैसे ही इसमें नीचे आएंगे यहाँ आपको लिंक दिया जा रहा है, नेहरू सिद्धार्थ केंद्र स्कॉलरशिप स्कीम 2026। अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, फार्म इसका खुलकर आपको दिखाई देने लगेगा और यहाँ पे आप डालकर इसे जो है तो अपना फार्म सबमिट कर पाएंगे। और चेक द फुल डिटेल ऑफ नेहरू स्कॉलरशिप फार्म,
इसकी पूरी जानकारी देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये चेक द फुल डिटेल ऑफ नेहरू स्कॉलरशिप फार्म, पूरी जानकारी आप यहाँ पे क्लिक करके इसको जो है तो ओपन करके पूरी जानकारी इसके बारे में आप ले सकते हैं। ऑल स्टेट स्टूडेंट अप्लाई ऑनलाइन, भारत के किसी भी राज्य के जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि उनका परसेंट ठीक है तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी जिसके बारे में आप लोगों को बताना था। यदि आपको ठीक लगा, आपके घर परिवार में कोई पढ़ने लिखने वाले छात्र छात्राएं हैं, तो इन्हें आप जो है तो इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें और जो है तो सभी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। खासकर 60% से 75% से ऊपर यदि है परसेंटेज है, तब तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलना ही मिलना है। लेकिन इसके लिए आपको ज़रूरी दस्तावेज चाहिए, करंट ईयर का एडमिशन फीस रसीद जो भी है, शुल्क वगैरह का भुगतान और सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको बताए गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। फार्म आप जल्द से जल्द भरिए क्योंकि अंतिम तिथि इसका नज़दीक है और जो है तो लास्ट डेट के बाद फार्म नहीं भरा जाएगा और इसमें जो है तो आपको नुकसान होगा। तो कम से कम स्कॉलरशिप इसमें 30 से 40 हज़ार आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका लाभ आप अपने पढ़ाई के खर्चे के लिए ले सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार का ध्यान रखिए।